नमस्कार। मीडिया अगर जिंदा होती, मीडिया अगर सच खबर दिखाती, तो देश के लोगों को बहुत सारी खबरें बहुत पहले मिल जाती। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे देश की मीडिया इन दिनों पता नहीं कहां खो गई है। पता तो आपको होगा, लेकिन मैं क्यों बोलूं। अब समझिए कि मैं जो आपको आज स्टोरी बता रहा हूं, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या घोषणा की और उसका क्या हुआ। आपको पता है, आपको याद होगा, लॉकडाउन की जब घोषणा हुई थी कोरोना काल में, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वित्त मंत्री के नेतृत्व में कोविड-19 इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स के गठन की घोषणा कर दी थी। ये तारीख थी 19 मार्च 2020 को। लेकिन पता है आपको कि टास्क फोर्स तो बन गया, लेकिन टास्क फोर्स न कोई काम किया, न कोई मीटिंग किया। अब ये जानकारी बाहर आ रही है। जी हां, जब उन्होंने टास्क फोर्स का गठन किया था, तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आने वाले दिनों में ये टास्क फोर्स सभी साझेदारों के साथ, मतलब जो अफेक्टेड हैं, के साथ नियमित बातचीत और फीडबैक के आधार पर सभी परिस्थितियों का आकलन करते हुए फैसले लेगी, ताकि आर्थिक मुश्किलों को कम से कम करने के लिए सभी कारगर ढंग से कदम उठाए जा सके। मतलब ये मोटो था टास्क फोर्स गठन करने का। अभी हाल में बीबीसी ने इस पर एक पड़ताल की। बीबीसी ने आरटीआई डाला, और जब आरटीआई से जानकारी आई तो बहुत चौंकाने वाला है। या सुनिए क्या क्या जानकारी है। बीबीसी की पड़ताल में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह जाहिर हो कि इस टास्क फोर्स ने, जिसको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने बनाया था, कोई कदम उठाया हो, या फिर सरकार को कोई सलाह दी हो, या फिर कोई एक ऐसी रिपोर्ट ही जारी की हो। मतलब ये टास्क फोर्स झुंझुना था। इस टास्क फोर्स का गठन क्यों किया गया था, ये प्रधानमंत्री ने तो साफ साफ बता दिया था कि ये टास्क फोर्स किस लिए बनाया गया है। लेकिन टास्क फोर्स के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। ये आरटीआई में खुलासा हुआ है, जानकारी मिली है। इस टास्क फोर्स की गैर मौजूदगी, मतलब इसने तो कोई काम नहीं किया। कोविड संकट के खिलाफ भारत की कोशिश एवं इसके आज तक मौजूद प्रभाव को लेकर कई विशेषज्ञ या कई लोगों की राय अलग अलग है। लेकिन सवाल मैं जो पूछ रहा हूं, जो बता रहा हूं, जो कहानी, कि टास्क फोर्स ने क्या किया, किसी को पता नहीं। सूचना का अधिकार 2005 के तहत बीबीसी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय से 2020 से लेकर 2023 तक के बीच की कुछ जानकारी मांगी। उसी टास्क फोर्स को लेकर के कुछ जानकारी मांगी। और उन जानकारियों में क्या था? उन जानकारियों में यह था कि आप हमें ये बताइए, ये जानकारी दीजिए कि टास्क फोर्स की बैठकों का विवरण क्या है, इस बैठक की तिथि क्या है, और इसमें शामिल लोगों के नाम बताइए। टास्क फोर्स के संदर्भ से जुड़ी शर्तें क्या थी, या टास्क फोर्स की ओर से कोई अगर रिपोर्ट पेश की गई है, कोई अंतरिम रिपोर्ट जारी की गई है, तो उसका भी कुछ जानकारी दीजिए। ये सूचना के अधिकार के तहत बीबीसी ने मांगा है। क्या टास्क फोर्स ने सरकार को पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की कोई सलाह दी थी? लॉकडाउन से पहले और बाद में सरकार की नीतियों को लेकर टास्क फोर्स जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, उसकी अनुशंसाएं क्या क्या रहीं? इन सवालों से जुड़े आवेदनों को जब आरटीआई में जवाब मांगा गया, तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये पूरा जो मांगा जाता है विवरण, उसको वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर के पास भेज दिया। अब क्या हुआ सुनिए। सूचना के अधिकार से जुड़े आंकड़ों से पता चलता है कि ये आवेदन वित्त सचिव और व्यय सचिव, एक्सपेंडिचर जो करते हैं व्यय सचिव, डॉक्टर टीबी सोमनाथन और दूसरे मंत्रालय को भेजा गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्रांसफर किया गया कि आप बताइए। इसके बाद वित्त मंत्रालय से बीबीसी को जानकारी मिला, जवाब मिला कि उन्हें टास्क फोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी खबर है ये। पूरा देश, पूरी दुनिया लॉकडाउन से तबाह था, कोरोना से तबाह था। और इसके बाद क्या हुआ कि बीबीसी ने फिर से आवेदन डाला और याचिकाएं दी। एक अपील के जवाब में जो वित्त मंत्रालय ने फिर दोहराया कि आप जो जानकारी मांग रहे हैं टास्क फोर्स के बारे में, इसके जवाब में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मतलब ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय भी नहीं दे पाया और उन्होंने जो आवेदन भेजा था वित्त मंत्रालय, उसने साफ साफ इनकार कर दिया। इस दौरान बीबीसी ने प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स की बैठकों में शामिल होने की जानकारी भी मांगी कि क्या प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे, इसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। तो कुछ भी जानकारी नहीं मिली। टास्क फोर्स के गठन की घोषणा के बाद इससे संबंधित कुछ संदर्भ जानकारी हालांकि बीबीसी को मिली, इससे जुड़ी हुई जानकारी, लेकिन टास्क फोर्स कब हुआ, कब बैठक हुआ, क्या रिपोर्ट दी, कोई जानकारी नहीं। 24 मार्च को वित्त मंत्री ने कहा कि टास्क फोर्स की कई स्तरों पर होने वाली संरचना पहले से ही अपना काम कर रही है। मतलब टास्क फोर्स टाइप का कई ग्रुप काम कर रहा था, छोटे समूहों से हमें इनपुट मिल रहा है। हर इनपुट की संबंधित विभाग के साथ विस्तृत समीक्षा की जा रही है और आर्थिक पैकेज पर काम किया जा रहा है। ये वित्त मंत्री का स्टेटमेंट है। लेकिन सवाल ये नहीं है, मंत्रालय तो अपने स्तर पर काम करता ही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो टास्क फोर्स बनाया था उसका कोई ब्यौरा किसी के पास नहीं है। यानी कि टास्क फोर्स का गठन सिर्फ मौजवानी हुआ था। ये एक बड़ी खबर है। अब आपको पता है कि किस तरह से इसके जो साझेदार हैं, जो लॉकडाउन में अफेक्टेड थे, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, लघु एवं मध्यम कुटीर उद्योग विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नीति आयोग, इन तमाम विभागों के समन्वय की बात तो वित्त मंत्री कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन क्या इन सब के साथ सलाह करके लगाया गया था, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। कोविड संकट के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसले किस तरह किए जा रहे थे, आप इसका अंदाजा, इसका आकलन आप इन रिपोर्ट से पता कर सकते हैं। खबर आप समझे कि प्रधानमंत्री ने एक टास्क फोर्स का गठन किया और जब बीबीसी ने इस पर जानकारी मांगने की कोशिश की तो कहीं से कोई ब्यौरा हासिल नहीं हुआ। कोई मीटिंग का ब्यौरा नहीं है, कोई ऐसी सिफारिश नहीं मिली। ये है बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के 10 साल सरकार के कामकाज का एक छोटा सा उदाहरण। अगर मैं बार बार कहता हूं कि मीडिया अगर सही तरीके से काम करे, कुछ सवाल कर दे, सवाल नहीं भी करे तो खबर दिखा दे कि कहां है टास्क फोर्स, क्या किया टास्क फोर्स, तो सच बहुत पहले निकल जाता। आरटीआई आवेदन के जरिए ही थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाती है, लेकिन इसमें भी वक्त लगता है। अगर आज आप आरटीआई डालते हैं तो 1 महीने में तो पहला जवाब आता है। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर फर्स्ट अपील करते हैं, फिर सेकंड अपील होता है, तो काफी समय लगता है। तब तक खबर मर जाती है, खबर का संदर्भ खत्म हो जाता है। मतलब ये कि समझिए कि कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री के भाषणों का अगर आप याद करें, कुछ भी याद करें, तो प्रधानमंत्री हर मौके पर लगा ऐसा कि वो काफी सीरियस थे, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए टास्क फोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं होना, ये बात ये समझाता है, ये बताता है, ये दर्शाता है कि सब कुछ हवाई चल रहा था, हवाई चल रहा है। तभी तो लोकसभा चुनाव में इस बार मुद्दे को दबा करके
पाकिस्तान, मंगलसूत्र, भैंस, मटन, मछली, इन सब मुद्दों पर बात हो रही है। यही है हमारा देश का लोकतंत्र। और वर्तमान सत्ता में जो बैठी है बीजेपी सरकार और मोदी जी, इनके कामकाज के तौर तरीकों को समझने के लिए मीडिया ही खबर दिखा सकता है, बता सकता है। लेकिन मीडिया पता है आपको क्या कर रही है आज की तारीख में? कैसे हमारे लघु एवं मध्यम कुटीर उद्योग जो है लॉकडाउन की वजह से बर्बाद हो गए, बहुत नुकसान हुआ, अभी तक उबर नहीं पाए। बीबीसी ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई है, आप इसको पढ़ सकते हैं बीबीसी की वेबसाइट पर जाकर के। लेकिन हमने बीबीसी पढ़ करके ही इस खबर को आपके सामने रखा और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे झूठ की बुनियाद पर सरकार काम करने का प्रयास कर रही है, किया है। झूठ की बुनियाद पर काम हो रहा है, क्योंकि अभी जो घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन झूठ की बुनियाद ऐसी बनाई जा रही है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो चुका है। तो ये मैंने आपको बताया, ये बड़ी खबर थी, बड़ी खबर है, लेकिन देश के लोगों को पता ही नहीं है कि कोविड में क्या हुआ था, किसके सलाह पर आपने लॉकडाउन लगाया था, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई। आज तक प्रधानमंत्री ने फैसला कर दिया, बात खत्म। लेकिन इसके पीछे की खबर को जानना, समझना इस देश के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हम वोट तभी दे पाते हैं ना जब जानते हैं कि इस सरकार ने अच्छा काम किया, इस सरकार ने गलत काम किया। लेकिन अगर जानकारी नहीं होगी तो फिर हवा हवाई में जो बात होती है उसके आधार पर कैसे किसी का कामकाज का आकलन किया जाता है? आप समझिए कि टास्क फोर्स जब घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, तब उस पर मीडिया ने खूब रंग जमाया था कि प्रधानमंत्री ने मास्टर स्ट्रोक किया है और अब जो है लघु उद्योग कुटीर उद्योग को एक बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन राहत क्या मिली, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप बीबीसी की इस रिपोर्ट को जरूर पढ़िएगा। नमस्कार।